आज की कहानी बहुत दिलचस्प है। ये कहानी है इकरा नाम की लड़की की, जो एक शादीशुदा खूबसूरत थी, और एक काशिफ नाम का लड़का था जो एक दर्जी था। इकरा उनसे कपड़े सिलवाती थी। उनकी एक मार्केट में शॉप थी। ये काशिफ जो था, ये सिर्फ सिलाई करता था कपड़े, और एक कटिंग मास्टर था। एक दिन ऐसा हुआ कि इकरा आई अपने कपड़े लेने के लिए, तो कटिंग मास्टर जो था वो दुकान पे नहीं था। काशिफ जो था वो दुकान पे ही था। तो काशिफ ने इकरा को कपड़े दिए, कहा ये मैडम आपके कपड़े हैं, तो ये इनके पैसे देते हैं। उन्होंने इकरा ने पैसे दिए, और जो बाकी की पैसे बचते थे वो इकरा ने कहा कि आप काशिफ अपने पास ही रख लें, कुछ खाया पिया करें ताकि तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाए, फल वगैरह खाया करो। और काशिफ बड़ा खुश कि आज मुझे पैसे मिल गए। तो काशिफ ने सब जो लड़के साथ काम करते थे उनको बताया, कटिंग मास्टर को बताया कि आज मेरे पास मैडम जो आती हैं, वो उसने मुझे जो पैसे बचते थे 500 रुपये मुझे ऐसे ही दे दिए। उनसे इन पैसों का मैं कोई फल लेकर आता हूँ, मिलके खाते हैं। ऐसे ही जब भी आती वो लड़की शुदा थी, अमीर थी काफ़ी, तो जो बाकी पैसे बचते उनको दे देती काशिफ को। एक दिन ऐसा वक्त आया कि काशिफ नहीं था, काशिफ गैलरी में बैठा हुआ था ऐसे ही। उसने दिया मास्टर को, कारज मास्टर को कहा कि ये 500 रुपये हैं, ये काशिफ को दे दें और कुछ खा भी लेगा। उसने कहा ठीक है। तो मास्टर ने काशिफ को कहा कि मैडम तो आपके ऊपर बहुत मेहरबान हो रही हैं, तो हर बार कुछ ना कुछ पैसे देकर जाती है। तो काशिफ को ना हाँ ऐसा ही लग रहा है। तो एक दिन इकरा मैडम ने कहा कि फ़ोन करके मास्टर को कि काशिफ को कहें कि मेरे घर आके कपड़े दे जाएं मेरे और पैसे ले जाएं। उसने कहा ठीक है। काशिफ भेजा कपड़े दे के, काशिफ ने कपड़े दिए और पैसे पकड़े। कुछ एक्स्ट्रा पैसे काशिफ को दे देंगे, ले लें, खाया पिया करें। ऐसे ही काशिफ जो है ना 1.5 साल जो है ना वो जाता रहा आता रहा, पैसे उसको खिलाती रही। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका जो हस्बैंड था वो बाहर के मुल्क में होता था। तो इकरा ने क्या किया, मास्टर फ़ोन किया, घर में कोई नहीं था। कहा कि काशिफ को भेज दें, आप कपड़े देकर तो मैं नहीं आ सकती, गर्मियों के दिन थे बहुत ज़्यादा। काशिफ गया, काशिफ बहुत ज़्यादा काशिफ पसीना आया हुआ था। तो मैडम ने कहा कि काशिफ ऐसा करो, तुम तो गर्मी में आए हो, वॉशरूम में जाकर आप अच्छे तरीके से नहा लो। तो काशिफ बड़ा खुश हुआ, चलो मैडम ने इतना कह दिया मुझे कि जाके नहा लूँ। और वॉशरूम में गया तो बहुत बड़ा वॉशरूम था, अंदर खुशबू वाले साबुन, शैम्पू, हर चीज़ पड़ी हुई। काशिफ ने वॉशरूम जाके बहुत अच्छी तरीके से साबुन लगा के मैडम का शैम्पू इस्तेमाल किया, नहाया और बाहर आया। तो मैडम जो है ना बैठी हुई नाइट ड्रेस पहन के, तो काशिफ ने देखा, वो हैरान हो गया ये क्या है। तो मैडम ने उठी और काशिफ को पकड़ लिया, काशिफ को पकड़ लिया और काशिफ को चूमने लग गई। काशिफ अब जो था वो बेचारा हैरान, पहले कि ये क्या हो रहा है। शुरू हो गए मैडम को चूक में। तो मैडम ने अपने भी कपड़े उतार लिए, काशिफ पे भी उतार दिया, और मैडम काशिफ का जूसने लग गई। फिर काशिफ जो ना फुल तैयार हो गया। फिर मैडम ने कहा इकरा ने, क्या आप ऐसा करें, काशिफ 1 मिनट रुकें, मैं आती हूँ। एक कमरे में गई और वहाँ से उसने एक टीका उठाया जो साइज़ में काफ़ी बड़ा था। तो उसके अंदर कलर वाला कोई टीका जो ना वो भरा हुआ था, वो साथ में किसी ने पिस्टल पकड़ा हुआ था। और काशिफ को कहा ये आप टीका लगवा लो, आप भी खुश हो जाएंगे और मैं भी खुश हो जाऊंगी। तो काशिफ ने कहा नहीं मैडम जी मुझे माफ़ कर दो, मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं कि टीका लगवाऊंगा। तो मैडम ने कहा कि मैं आपको जो है ना ये शॉट कर दूंगी, गोली मार दूंगी, तो आप चुपचाप के ये टीका लगवा लो, तो मैं आपको कुछ नहीं और कहूँगी, आप भी खुश हो जाएंगे, मैं भी खुश हो जाऊँगी। मेरा हस्बैंड 1.5 साल से बाहर होता है, वो वापस नहीं आया, तो इसलिए मैं जो है ना तुम्हें बुलाया कि मुझे खुश कर दो। तो ये लगाएंगे टीका तो काफ़ी टाइम जो है ना हमारा निकल जाएगा, इससे मैं भी खुश हो जाऊंगी, आप भी खुश हो जाओ। काशिफ नहीं मान रहा था। काशिफ ने कहा मुझे मैडम माफ़ कर दो, मुद्दा आ रहा है वो। काशिफ ने रोना शुरू कर दिया। काशिफ ने कहा मैडम जी मुझे माफ़ कर दो। मैडम के पैरों में गिर गया। मैडम ने कहा नहीं कोई माफ़ी नहीं, बाहर का दरवाज़ा खुला था। मैडम ने उसको बेड के ऊपर गिराया। उसने कहा फ़ौरन से टीका लगवा लो। मैंने काशिफ ने कहा नहीं सुनाओ ना करके मैडम ने, तो मैडम को काशिफ ने धक्का दिया ज़ोर से, मैडम गिर गई। टीका भी एक साइड पे गिर गया और पिस्टल भी एक साइड पे गिर गया। काशिफ ने बाहर की तरफ भागा, नंगा था। तो काशिफ ने बाहर देखा कुछ है, तो उसने एक साइड पे देखा तो कपड़े लटके हुए थे, चादर लपेटी और वो भाग गया। चादर के साथ ही वो जो है ना बाहर निकल गया और भागता 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 एक पार्क में चला गया। एक पार्क में जाके वो बैठा, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो वो जो ना सुकून करने लगा कि मैं थोड़ा सा ना सुकून कर लूँ, बहुत थक गया हूँ, बहुत लेट गया। तो मैडम ने क्या किया, गाड़ी निकाली। मैडम बिना कपड़ों थे, मैडम ने देखा कि काशिफ तो पार्क में लेटा हुआ, तो उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, कहा कि काशिफ आराम से इज्जत से जो है ना गाड़ी में आके बैठ जाओ। उसने कहा नहीं मैडम मैं नहीं आऊँगा। तो वहाँ से उसने फिर भागना शुरू कर दिया। तो उसने भागा, वो गलियों के अंदर से भागता भागता वो दोबारा फिर दुकान पे पहुंच गए। जाते ही वो बेहोश हो गया। तो उसने जाकर बहुत थका हुआ तो जाकर लेटा और बेहोश हो गया। और उसके बाद काशिफ को देखा कटिंग मास्टर, उसने कहा ये क्या मसला बना है, कपड़ों के चादर लपेटी हुई और ये ऐसे आया और आते ही बेहोश हो गया, इसके साथ कुछ ना कुछ यह सीन बन गया। उसको शक पड़ गया। उसने क्या किया कि काशिफ के भाई को बुलाया और कहा कि काशिफ को जो है बेहोश हो गया। तो कटिंग मास्टर ने सोचा कि ये क्या है, इसका कोई सीन हो गया।
तो फिर क्या किया कि काशिफ वहाँ पे 2 घंटे लेटा रहा और पानी पुनी उसको पिलाया, ऊपर छींटे मारे उसको। और फिर जो है ना काशिफ 2 घंटे के बाद होश में आया। फिर कटिंग मास्टर से पूछा कि उसने, ये मतलब उसने क्या किया कि काशिफ का जो भाई था उसको बुलाया और कहा कि काशिफ को ले जाएं आप, और 2-3 हफ्ते जो है ना आपने इसको जो है ना काम पे नहीं भेजना है, इसको आप घर ही रखें, जब मैं आपको फ़ोन करूँगा तब आपने जो है ना काशिफ को काम पे भेजना है। उसने कहा ठीक है जी। काशिफ के भाई ने फिर 2-2.5 घंटे बाद फिर जो है ना मास्टर को फ़ोन आ गया इकरा मैडम का। कहा कि मास्टर आपको काशिफ आपके पास पहुँच गया। उसने सोचा कि नहीं मैडम, उसको बताता। तो कटिंग मास्टर ने कहा कि आप है काशिफ आपके पास ही आया था, मेरे पास तो नहीं आया। तो फिर जो है ना इसने कहा अच्छा वो मेरे पास भी नहीं आया, आपके पास भी नहीं आया। कटिंग मास्टर ने कहा कि अच्छा मैं पता करता हूँ, शायद हो सकता है वो किसी लड़कों के साथ आगे पीछे ना निकल गया हो, तो मैं पता करवा लेता हूँ। उसने कहा मैडम ने, इकरा ने। उसने कहा ठीक है जी। तो उसके बाद जो है ना इकरा मैडम ने ना वो दुकान पे आई, ना उसने फ़ोन किया, ना कपड़े दोबारा सिलवाने आई कभी भी। तो काशिफ जो है ना 1 महीने बाद जो है ना वो दुकान पे आया काम पे। तो फिर मास्टर ने, लड़कों ने उससे सारी स्टोरी पूछे, सारे बैठ गए कि क्या क्या हुआ। उसने, राशिद ने कहा कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, जैसे मैंने आपको ऊपर कहानी में बताया वैसे उसने सारी कहानी उसको सुनाई। फिर राशिद जो है ना काम पे आना शुरू हो गया। फिर लड़के कभी कभी मजाक उड़ाते, यार तो नहीं आंटी के पैसे खाता है, आंटी होंगे। पता चला आंटी यहाँ क्यों पैसे खिलाती हैं। तो इस तरह से काशिफ की जो है ना ये स्टोरी थी। कैसी लगी आपको स्टोरी? ये हकीकत है कि ऐसा सीन कभी भी आपके पास आत हो तो आप जो है ना इससे बच के रहें और अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजारें। अगर आपकी भी कोई कहानी है तो आप मुझे जहाँ कमेंट करके बताएं, स्टोरी मिली थी उसके पर मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मजीद अच्छी स्टोरी या कहानी में। अल्लाह हाफ़िज़।